आज़ादी हिंद के वक्त जिसने अपना खून बहाया उनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, मगर वो नाम बदलती सियासत की नफरत को भा नहीं रहा क्योंकि नाम मुसलमान का है। भोपाल की मशहूर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में एक नई बहस शुरू हो गई है क्योंकि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी रखने की तजवीज़ को मशवरे को मंजूर कर लिया है। अब ये फैसला आखिरी मंजूरी के लिए गवर्नर के पास भेजा गया है। आज जिस यूनिवर्सिटी को बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है उसकी बुनियाद 1970 में भोपाल यूनिवर्सिटी के नाम से रखी गई थी। बाद में 1988 में इसका नाम आज़ादी के सिपाही मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के नाम पर रख दिया गया था। लेकिन अब लगता है कि मध्य प्रदेश में नाम बदलने का सिलसिला एक और मरहला पार करने वाला है। यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश की गई तजवीज़ में कहा गया है कि नया नाम भोपाल की तारीख़ी और सकाफ़ती पहचान को ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश करेगा। इस तजवीज़ के मुताबिक राजा भोज जो 11वीं सदी के मशहूर हुक्मरान माने जाते हैं, उन्होंने भोपाल की बुनियाद रखी थी। उनका नाम आज भी भोजताल, भोजपुर मंदिर और इस पूरे इलाके की तारीख से जुड़ा हुआ है, इसलिए भोजपाल लफ्ज़ राजा भोज की याद में इस्तेमाल किया गया है। वहीं वाग्देवी लफ्ज़ देवी सरस्वती से मंसूब है, जिन्हें इल्म और तालीम की देवी माना जाता है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये नाम तालीम और इल्म और राजा भोज की विरासत को एक साथ जोड़ता है। लेकिन असल विवाद नाम बदलने से ज़्यादा उस मुकाबले पर हो रहा है जो तजवीज़ के अंदर मौलाना बरकतुल्लाह और राजा भोज के दरमियान किया गया है। खबरों के मुताबिक तजवीज़ में कहा गया है कि राजा भोज की तरह मौलाना बरकतुल्लाह का भोपाल के इलाके में कोई ख़ास असर नज़र नहीं आता, सिवाय इसके कि वो भोपाल के रहने वाले थे। बस यहीं से सवाल उठने शुरू हो गए, आखिर मौलाना बरकतुल्लाह कौन थे? मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली का जन्म 7 जुलाई 1854 भोपाल के इतवारा इलाके में हुआ था। वो सिर्फ एक मजहबी शख्सियत नहीं थे बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख के अहम रहनुमाओं में से शामिल थे। जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ी हुकूमत के कब्ज़े में था, उस दौर में मौलाना बरकतुल्लाह ने मुल्क के बाहर रहकर आज़ादी की तहरीक को मजबूत करने का काम किया था। वो गदर तहरीक से जुड़े रहे और 1915 में अफ़गानिस्तान में कायम की गई हिंदुस्तान की पहली जलावतन हुकूमत में अहम जिम्मेदारी निभाई। उस हुकूमत की क़यादत राजा महेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे और मौलाना बरकतुल्लाह उसके सबसे अहम चेहरों में से एक थे। मौलाना बरकतुल्लाह एक आलिम, सहाफ़ी और कई ज़ुबानों के माहिर थे। अरबिक, फ़ारसी, इंग्लिश और जापानीज़ ज़बानों पर उनकी पकड़ थी, उबूरियत हासिल थी। उन्होंने इंग्लैंड, जापान और दुनिया के कई दूसरे ममालिक में तालीम और आज़ादी की तहरीक के लिए काम किया। अमेरिका, जर्मनी, तुर्की, अफ़गानिस्तान और सोवियत रशिया तक उनका सफ़र रहा। उनकी पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ संघर्ष में गुजरी। इसी वजह से कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या अज़ीम आज़ादी के सिपाही की विरासत को कमतर दिखाकर किसी दूसरी तारीखी शख्सियत को उभारना मुनासिब है। दूसरी तरफ नाम बदलने के जो हिमायती कहते हैं कि ये फ़ैसला किसी शख्सियत को नीचा दिखाने के लिए नहीं है बल्कि भोपाल की पुरानी तारीख पहचान को सामने लाने के लिए लाया गया है। अब फैसला गवर्नर और चांसलर मंगू भाई पटेल के हाथ में है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो यूनिवर्सिटी के जो सर्टिफिकेट्स, बोर्ड, दस्तावेज़ात और तमाम रस्मी रिकॉर्ड्स में तब्दीली की जाएगी। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में कई नाम बदले गए हैं। 2021 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया था। अब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के नाम बदलने की तजवीज़ भी उसी सिलसिले की एक और कड़ी मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का फ़ैसला है या फिर ये तारीख़ को नए अंदाज में लिखने की एक और कोशिश है, और क्या किसी एक तारीखी शख्सियत को उभारने के लिए दूसरी शख्सियत की कुर्बानियाँ और खिदमात को नज़रअंदाज किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत और समाजी बहस दोनों में सुनाई दे सकता है। बाकी आपकी प्रक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर, फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।